अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। पहले टी20 मैच में साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को आउट परफॉर्म करके रख दिया। आप देखें, चाहे बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो, दोनों शोबों में वाज़े तौर पर दिखाई दिया कि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की गेम में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो वाज़े तौर पर नज़र आया। हालांकि अभी साउथ अफ्रीका के बहुत से बैटर और बॉलर जो है वो इस मैच का हिस्सा नहीं थे। इवन देन हमारा और साउथ अफ्रीका का समझ आई कि कोई मुकाबला नहीं है। और देखें, जब आप गलती पे गलती करते जाएंगे तो फिर डेफिनेटली एक बात जहन में रखें कि जीतना तो दूर की बात, आप जीत के करीब भी नहीं जा सकते। और आज का मैच कुछ ऐसा ही था। आप देखें कि टॉस जीतता है पाकिस्तान, अपने होम ग्राउंड में खेल रहा है और पहले बॉलिंग करने का फैसला करता है। और साउथ अफ्रीका जो कि यहाँ पर खेलने के लिए आया है, वो बैटिंग में भी हमसे ज़्यादा कंफर्टेबल नजर आया और बॉलिंग में भी। बैटिंग में आप अगर उनको देखें तो पहले 6 ओवर में वो 74 रन बना देते हैं और उनकी सिर्फ एक विकेट गिरती है। और पाकिस्तान का कोई भी बॉलर, यानी कि जो दो बॉलर आपने खिलाए थे, शहीनशाह अफरीदी और नसीम शाह, वो विकेट नहीं ले पाते। वो विकेट कब लेते हैं? 19वें और 20वें ओवर में। और दूसरी तरफ क्या होता है कि उनके जो लड़के हैं उनका स्ट्राइक रेट देखें। रिजा हेनरिक 60 करते हैं 150 के स्ट्राइक रेट से, 33 करते हैं टोनी डिजोर्डे 200 के स्ट्राइक रेट से, 36 करते हैं जॉर्ज लिंडे 160 के स्ट्राइक रेट से। और पाकिस्तान के जो दोनों फास्ट बॉलर हैं वो 7 ओवर में 80 रन दे देते हैं। और वो तो अल्लाह भला करे मोहम्मद नवाज का कि उन्होंने 4 ओवर में 26 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट कर दिया, वरना 250 तक रन बन जाना था। और जब बैटिंग करने के लिए पाकिस्तान आया तो वाज़े तौर पे पता चला कि हमारे बैटर जो हैं वो खेलना भूल चुके हैं। और हमें अपनी ग्राउंड पर ऐसा लग रहा था जैसे हम साउथ अफ्रीकन पिच पर खेल रहे हैं। उनके चारों फास्ट बॉलर ने पाकिस्तान को हिला के रख दिया। आप देखिए, कॉबन बोस ने 4 ओवर में 14 रन देकर 3 विकेट लिए। इसी तरह जॉर्ज जो लिंडे है, उसको वो तो स्पिनर थे, उन्हें शुरू में थोड़ी रन बनी भी, लेकिन वो भी 2 विकेट ले गए। लिजार्ड विलियम हो चाहे आंद्रे बर्गर हो, निगीडी हो, मतलब आपके बैटर्स आउट नहीं हुए, एक्सपोज हुए हैं। मतलब वाजे तौर पर साइम अयूब का पता चला है कि वो लेग स्टंप के अलावा शॉट नहीं खेल सकते। 10 बोले कम से कम वो ऑफसाइड द ऑस्टम बीट हुए हैं। तो मतलब जब आपके लड़के इस तरह खेलेंगे तो आपने क्या खेलना है। और इसी तरीके से साहिबजादा फरहान वो भी एक्सपोज होते हुए नजर आए कि जस्ट वो बॉल जो उनके एरिया में है या उनके जोन में है, इसके अलावा आप अगर उन्हें गेंद करेंगे तो वो डॉट ही खेलेंगे, उनसे सिंगल नहीं निकल सकती। तो वो भी एक फंसे फंसे प्लेयर नजर आए। और इसके अलावा अगर आप अपने कप्तान की बात करें और बाबर आजम जो कि 8 महीने के बाद कमबैक कर रहे हैं, आप देखें कि मैं हैरान हूं कि वो डक, मतलब वो जिस तरीके से आकर उन्होंने शॉट खेली है, इतनी कैजुअल, साफ पता चल रहा है उन्हें कोई मसला ही नहीं है। और ना बंदा इतने अरसे के बाद टी20 में कमबैक कर रहा है। आप कुछ तो रोलिंग शॉट खेलकर, एक दो सिंगल निकाल कर, कुछ तो एडजस्टमेंट करके शॉट खेलो। सलमान अली आगा साहब क्रीज पर मौजूद थे, वो आए हैं, उन्होंने 2 शॉट्स ऐसी खेली है कि पहली में एलबी बचे हैं, दूसरी में फिर आउट। मतलब ऐसी पिच जिसमें पीछे पड़कर बॉल बैठ भी रहा है और उठ भी रहा है, यानी कि अनइवन है, आप डिसाइड नहीं कर सकते। वहां पे वो क्रॉस बैटेड शॉट खेल रहे हैं और एलबी हो गए। उसी तरीके की फजूल शॉट खेलते हुए हसन नवाज आउट हुए। और मैं हैरान हूँ इनकी कप्तानी पर भी कि फ़हीम अशरफ को खिलाया था लेकिन बॉलिंग नहीं करवाई। भाई, फ़हीम अशरफ को आप टीम में एज अ बैट्समैन कैसे खिला सकते हैं? और फिर इसी तरीके से जब आपके बैट्समैन जब बैटिंग कर रहे हो तो आपके बैटर्स को तो बैट करना ही नहीं आता, तो आपने कैसे जीतना है? आप कब तक सलमान अली आगा को बैक करेंगे? आप 100 साल भी इन्हें बैक कर लेंगे ना, रिजल्ट यही रहेगा। उसकी वजह यह है कि उनके अंदर टी20 का पोटेंशियल ही नहीं है। उन्हें पता ही नहीं है उसकी कप्तानी कैसे करनी है, उन्हें पता ही नहीं है बैटिंग कैसे करनी है, उन्हें ये पता ही नहीं है कि बैटिंग ऑर्डर कैसे चलाना है। आप देखेंगे जिस टाइम 12 से 15 का रन रेट चाहिए था, तो हमारे जो बैट्समैन क्रीज पर मौजूद थे वो कौन थे? सलमान अली आगा और उस्मान खान, मतलब दोनों स्लो खेलने वाले। साइम अयूब ने पहली 15 गेंदों पे 7 या 8 रन बनाया। तो जब आपके बैटर्स की ये हालत होगी कि ना रन बन रहा है, वो 6 ओवर में बना रहे हैं 70-75 रन, आप बना रहे हैं 6 ओवर में 34 रन। और इसी तरीके से आपका हर बैट्समैन जो क्रीज पर आ रहा है वो बोले बीट हो रहा है, बैट से तो दूर की बात है, बॉल मुसलसल बीट हो रहा है। तो इससे पता चलता है कि आपका और उनका गेम का बड़ा डिफरेंस। अफ्रीका के बॉलर्स ने तो बताया कि ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बहुत ही मतलब जूनियर लेवल की टीम साउथ अफ्रीकन बैटर्स के बॉलर्स के अगेंस्ट खेल रही है, जिसको पता ही नहीं कि क्या खेलना है। हमारे लड़के सिर्फ एक ही शॉट खेलने के चक्कर में थे, किसी तरह लेग स्टंप पे खेल ले, लेफ्ट हैंडेड, तो यही देख रहा था। और राइट हैंडेड इस चक्कर में था शायद कोई रूम मिल जाए। तो उन्होंने सारे बैटर्स को बेबस करके रख दिया। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप इन गलतियों को दोहराते रहेंगे, जो कि पिछले एशिया कप में भी आपने दोहराई, बात यह है कि आप जिन लड़कों को लेकर गए हैं, हम तो बार बार ये कह रहे थे कि भाई ये जाना बनता ही नहीं है, इसलिए कि इनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। आज भी वो वैसे ही खेले। साइम अयूब को देख लें, आप सलमान अली आगा को देख लें, आप हसन नवाज को देख लें। ये सारे वो लड़के हैं जो एशिया कप में बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं, आज भी एक्सपोज हुए हैं। तो जब तक आप अपनी जिद पर अड़े रहेंगे,
रिजल्ट यही रहेगा, क्योंकि इन लड़कों के अंदर पोटेंशियल है ही नहीं, इन्हें पता ही नहीं खेलना कैसे है। तो लिहाजा इन और जसाइम अयूब जब तक डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलेंगे, लंबी क्रिकेट, उनकी फॉर्म वापस नहीं आएगी। उन्हें पता नहीं किसने कह दिया कि सारी गेंद सिर्फ लेग पे खेलनी है। तो मैं समझता हूँ कि आज के मैच में अगर आप बॉलिंग देख लें पाकिस्तान की और साउथ अफ्रीका की, तो आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। उनके फास्ट बॉलर ने जो हार्ड लेंथ पे बॉल की है, हमारे बैट्समैनों को ऐसा लगा जैसे ग्लेन मैकग्रा गेंद कर रहे हो। और उन जब हमारे बॉलर गेंद कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था जो गली मोहल्ले का कोई बॉलर गेंद कर रहा है, वो जिधर दिल चाहता था वहाँ शॉट खेलते थे। तो एक तो आपको कंडीशन का अंदाज़ा नहीं था कि कंडीशन कैसी रहेगी। रात में बॉल ज़्यादा अच्छा निकला, सुबह के टाइम फिर वो हमसे कई गुना बेहतर खेले। हालांकि नए लड़के थे लेकिन हमसे कई गुना बेहतर क्रिकेट उन्होंने खेली। मुझे नहीं लगता पाकिस्तान ये सीरीज जीत सकता है। शायद कोई टी20 जीत जाए तो ज़्यादा चाहता है कि साउथ अफ्रीका जो है वो ये सीरीज आसानी से जीतेगा, मुकाबला भी नहीं होगा। आप देखिए आज आपकी पूरी टीम 139 पर बोल्ड आउट हो गई, मतलब ऑलमोस्ट 55 रन से आपको डिफीट हुई है। मतलब टी20 में 30-40 रन की डिफीट बहुत मायने रखती है, यहाँ 55 रन, और वो भी अगर आप देखें पहले 90 रन पर ही आपके 7 विकेट गिर गए थे, वो तो खींचते खींचते आप 139 तक गए हैं, वरना तो आपका कोई मुकाबला ही नहीं था। और नसीम शाह जिसे आप बाहर करते हैं इस बेस पर कि उसकी फिटनेस नहीं है, उसकी बॉलिंग नहीं है, फिर बगैर कोई डोमेस्टिक खिलाए उसे वापस ले आते हैं और फिर वो रिजल्ट सेम रहता है। सेम इज द केस विद बाबर आजम। बाबर आजम बाहर होता है, कोई डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलता, कोई परफॉर्मेंस नहीं खेलता, वो टीम में आता है फिर वही परफॉर्मेंस। तो जब तक लड़कों को आप ये रियलाइज करवाते रहेंगे कि भाई परफॉर्मेंस की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लिंक्स जो है आप डेवलप करें और थोड़ा वेट करें, दोबारा आपकी बारी आ जाएगी। तो टीम ऊपर नहीं जाएगी, मजीद नीचे ही जाएगी। तो आज तक आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।